सभी का मेरे चैनल ईगो विद्यार्थी में स्वागत है। तो आज हम कंज्यूमर बिहेवियर की थर्ड लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में स्टार्ट करा गया है, बट उससे पहले यूटिलिटी क्या होता है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट था। जो पिछली लेक्चर में है ऊपर आई बटन में आप जाकर जरूर देखें। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने में काफी मजा आने वाला है कि जो भी अपने रियल लाइफ से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, उसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ में। जो जो मार्केट में फिनोमिनन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। इसकी जितनी भी आपकी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर वहां पे फॉलो करो। आप कोई भी डाउट्स होता है आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है। पिछले लेक्चर में देखा यूटिलिटी क्या होता है, आज देखेंगे यूटिलिटी का दो फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, हम फिर रियल लाइफ में इन जनरल इकोनॉमिक्स में हम क्या लेकर चलते हैं, तो उन सब पे देखेंगे काफी डिटेल्स में, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है कि किसी चीज को कंज्यूम करने से आप उसकी क्या वर्थ, क्या वैल्यू, क्या हैप्पीनेस, क्या सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड होता है उस पर्टिकुलर गुड से, वो आपकी यूटिलिटी कहलाती है। जितनी ज्यादा आपकी उस गुड्स की पाने की इच्छा शक्ति है उतनी ही ज्यादा वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो उसी में दो तरह का यूटिलिटी होता है, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, ठीक है। तो पहले हम कार्डिनल पे देखते हैं। तो द कार्डिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट the level of satisfaction a consumer acquires after consuming any goods and services can be measurable and expressed in quantity numbers। ये आपका मेन टर्म है, ठीक है। कि जो भी कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है बट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है, हाँ लिखा हुआ है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी हम यूज करने के बाद जो भी हमारे को सेटिस्फैक्शन मिलता है ये यूटिलिटी होता है, हम जानते हैं पहले से, ठीक है। बट जब हम उस यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस नंबर को नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप समझो, बस मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। जैसे इस गुलाब जामुन को हमने कंज्यूम किया, ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे को 10 यूनिट 10 यूनिट जो भी है हमारे को ये यूटिलिटी मिला, ठीक है। तो ये 10 यूनिट्स क्या है, तो कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट फॉर्म होता है दोस्तों ये होता है यूटिल, ठीक है। अगर मेरे को 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिलता है तो उसे हम बोल देंगे 1 यूटिल। 2 यूनिट मिलता है तो बोलेंगे 2 यूटिल्स, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम यहाँ यूनिट्स को हटा देते हैं। अब क्या हो गया कि हमारे को लेट्स से कि 10 जस्ट मिनट लेट्स से कि हमारे को 10 यूटिलिटी मिला गुलाब जामुन को कंज्यूम करने से। तो 10 यूटिल्स क्या है कि हमारे को जब हमने गुलाब जामुन को खाया, ठीक है, तो हमारे को 10 यूटिल्स ऑफ हैप्पीनेस मिला, 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, 10 यूटिल्स ऑफ वर्थ, वैल्यूज, फुलनेस मिला हम जब गुलाब जामुन को खाया, ठीक है। उसी तरह से लेट्स से कि हमने जलेबी खाया और हमारे को 5 यूटिलिटी मिला। तो मीन जलेबी को जब हमने कंज्यूम करा तो 5 यूटिल्स लेवल ऑफ हमारे को सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिला। बट ये यूटिल्स क्या होता है, हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमने एक गुलाब जामुन खाया उसमें 10 यूटिल्स मिल गया, एक जलेबी खाया उसमें 5 यूटिल्स मिल गया। आखिर इस यूटिल्स का कुछ तो होना चाहिए रेफरेंस, कोई भी राम श्याम कुछ भी तो होना चाहिए। तो हाँ, उसी यूटिल्स को समझाने के लिए मेन कार्डिनल यूटिलिटी है। मार्शल क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल जो कि नियो क्लासिकल है, कि मनी शुड बी यूज्ड टू मेजर यूटिलिटी, ठीक है। In other words, the value of cardinal utility is related to the price we are willing to pay। आप ये याद रखना, price we are willing to pay। जैसे समझो कि जैसे गुलाब जामुन हमने खरीदा, ठीक है, इसका लेट से कि मार्केट प्राइस है 20 रुपीज, ठीक है, और इसका मार्केट प्राइस है लेट से 5 रुपीज, ठीक है, पर पीस की मैं बात कर रहा हूं। तो मार्शल क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर गुड्स की आप कितना, आपकी इच्छा है, आप कितना उस पर्टिकुलर गुड को खरीदने के लिए पैसे खर्च कर सकते हो, वही आपकी यूटिलिटी हो जाती है। जैसे इस गुलाब जामुन को हमने 20 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो उस 20 रुपए मैंने उसे देना चाहा, उस एक गुलाब जामुन का वर्थ मुझे 20 रुपया लगा कि हाँ मैं इस एक गुलाब जामुन का 20 रुपए दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस गुलाब जामुन को खरीदा, मैंने कंज्यूम करा, ठीक है। तो जो मेरे को यूटिलिटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा 20 यूटिल्स।
आप मान के चलो कि एक यूनिट ऑफ मनी बराबर एक यूटिल होता है, ठीक है। तो इसे कंज्यूम करने के लिए हमारे को क्या मिला, 20 यूटिल्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 यूटिल्स। बट अब इससे और क्लियर हो जाएगा कि अगर हमने गुलाब जामुन का प्राइस बढ़ाकर 40 रुपीज कर दिया, ठीक है, 40 रुपी पर पीस, बट क्या है, अभी भी बहुत लोग कंज्यूम करेंगे, बहुत गरीब लोग हैं जो 20 रुपए तक ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। बट आपको गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, बट क्या आप 20 की जगह 40 देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं देना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि उस गुलाब जामुन की जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, वो मार्केट रेट से 20 रुपए ही आती है, ठीक है। बट अगर 20 रुपए से ऊपर हम गए, लेट से 30-40 रुपए, तो क्या है, वो मेरे लिए उतना वर्थफुल नहीं होगा, ठीक है। बट चूंकि मजबूरी में कंज्यूम करना है, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या होगा, मुझे वो 40 रुपीज में उसे दूंगा और खरीदूंगा। बट क्या हो गया, यूटिलिटी मुझे मिलेगा 20 UTC, means कि price you are willing to pay for that particular product, that much you get only the utility, means कि आपकी इच्छा है 20 रुपए देने की, ठीक है, बट उसकी प्राइस ज्यादा है, तो क्या हो गया, आपकी यूटिलिटी कितनी मिलेगी, उतनी ही जितनी आप उसको परचेज करने के लिए आपकी इच्छा है कि मैं 20 ही रुपया दूं, ठीक है। तो इच्छा यहाँ विलिंग टू पे का मतलब ये नहीं कि आपकी औकात कितनी है, आपका औकात ज्यादा हो सकता है, बट चूंकि उसका प्राइस ज्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि वो मैं खरीद लूंगा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं खरीद लूंगा 40 रुपए में गुलाब जामुन। बट क्या है, मैं अगर मेरी इच्छा क्या है, मैं कितना विलिंग टू पे हूँ, मैं 20 ही करना चाहता था, ठीक है, बट क्या मैं 40 में भी लिया, मजबूरी है, तो बट मुझे यूटिलिटी जो प्रोवाइड होगा वो 20 रुपए की ही होगा। उसी तरह से अगर मैं जलेबी का दाम अगर 5 से 20 रुपए कर दूं, तो क्या मैं जलेबी परचेज करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं 5 रुपी ही विलिंग टू पे कर रहा हूँ। मैं जो पे करना चाह रहा हूँ एक जलेबी के लिए, वो 5 रुपए ही है, 20 रुपए नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कितना यूटिल्स मिलेगा, 5 यूटिल्स। अगर इसका प्राइस 20 रुपए हो गया, ठीक है, तो ठीक है, मैं कंज्यूम करूंगा, ठीक है, बहुत मन करा तो मैं कंज्यूम करूंगा। बट क्या है, वो मजबूरी में हो जाएगा, मैं किसी और चीज को सैक्रिफाइस करके मैं 20 रुपए का जलेबी लूंगा, बट मेरा विलिंगनेस टू पे कितना है इस जलेबी के लिए, 5 रुपीज। तो मेरा यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 5 रुपीज। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा आ गया, लेट्स से कि फॉरेनर्स आ गए, तो वो 20 रुपए 50 रुपए भी देने को तैयार है, उनके लिए नई चीज है, तो क्या है, वो अपनी इच्छा शक्ति से दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं, तो उनकी विलिंगनेस टू पे कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो उनको कितना मिल जाएगा यूटिलिटी, 20 यूटिल्स, बट हमारे को कितना मिलेगा, 5 यूटिल्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कार्डिनल यूटिलिटी मीन क्या है, जो आपको क्वांटिटेटिवली दिखाता है, एक नंबर में रिप्रेजेंट करता है, जैसे किसी चीज को कंज्यूम करा तो 2 यूटिल्स मिला, 4 यूटिल्स मिला, 10 यूटिल्स मिला। जैसे किसी जीन्स को हमने पहना तो हमारे लेट से कि हमारे को 500 यूटिल्स मिला, क्यों, क्योंकि हमने उसे 500 में खरीदा, और मैंने उसे 500, मेरा जो विलिंगनेस टू पे फॉर दैट जीन्स था वो 500 था, इसीलिए मेरे को 500 मिला। अगर मैं उसी का 700 देता, महंगा था, 700 देता, लेकिन विलिंगनेस टू पे क्या था, मुझे क्या लगा कि वो जीन्स मेरे लिए 500 से ज्यादा का वर्थ नहीं देगा, तो मेरे लिए क्या है, यूटिलिटी 500 यूटिल्स ही मिलेगा, बट हमने पे कितना किया, 700, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना विलिंगनेस टू पे है उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए। आप जितना ज्यादा विलिंग टू पे उस गुड्स के लिए है, उतना ज्यादा आपकी यूटिलिटी है, ठीक है। वो 700 का जींस है, अगर कोई इंसान ऐसा आ गया कि वो 700 के लिए खुशी खुशी देना चाह रहा है, तो उसकी विलिंगनेस टू पे कितनी होगी, 700, तो उसको कितना मिलेगा, 700 यूटिल्स। बट हमने खरीदा 700 में ही, लेकिन कितना हो गया, विलिंगनेस टू पे मेरे को सिर्फ 500 है, तो मेरे को 500 यूनिट्स ही मिलेगा यूटिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल क्या था, नंबर में रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डिनल क्या है, देखिए, explains that the satisfaction of the consuming a good or services cannot be scaled in number, however these things can be arranged in order of preference। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि किसी चीज को हमने कंज्यूम करा, तो लेट्स से कि हमने गुलाब जामुन खाया तो 5 यूटिल्स 10 यूटिल्स, ये क्या है, ये मतलब सेटिस्फैक्शन क्या है, ये तो फीलिंग है ना, ये तो फील है, ठीक है ना। जिस चीज को हम फील करते हैं उसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्डिनल किसी और साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट द्वारा लाया गया, मेनली हिक्सियन द्वारा, ठीक है, आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। तो वो क्या बोले कि यूटिलिटी को नंबर में रिप्रेजेंट करना ठीक बात नहीं है, इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि उसकी हैप्पीनेस क्या है, ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम गुलाब जामुन को जलेबी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये थ्योरी आया गया। तो इसका मेन क्या पॉइंट्स है कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन लाइक हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इटीसी। बिल्कुल सही है। यूटिलिटी क्या है कि उस चीज से हमारे को कितना खुशी मिला, ये तो फीलिंग है ना, ठीक है, ये कोई नंबर तो नहीं है जो मैं शो कर सकता हूँ, तो ये खुशी है।
कि हैप्पीनेस है कि हमने इतना, मेरे को इतना मजा आया इस चीज को यूटिलाइज करने से, ठीक है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। इट इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर एंड वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल, ठीक है। वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल, हाईली सब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब है कि लेट्स से एक फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। उस फैमिली में लेट्स से कि फादर भी है और सन भी है। तो क्या होगा कि लेट्स से कि इसकी प्राइस भी 10 लाख है, ठीक है, और इसकी प्राइस भी 10 लाख है, ठीक है। बट क्या होगा कि सन की जो यूटिलिटी है वो बाइक में ज्यादा होगी और सन की यूटिलिटी कार में कम होगी और इसमें ज्यादा होगी। बट फादर की बात करें तो फादर की यूटिलिटी कार में ज्यादा होगी और बाइक में कम होगी। क्यों? क्योंकि फादर की एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, वो सोचते हैं कि मैं जब कार खरीदूंगा तो उसमें सारी फैमिली जा सकती है, बारिश में भीग नहीं सकते हैं। बट क्या है, बेटा क्या चाह रहा है कि जब मैं 10 लाख की बाइक पे चढ़ूं तो मेरे को 10 लड़कियां देखी, सोसाइटी में सब देखे, तो क्या है, वो बाइक में ज्यादा यूटिलिटी वो गेन कर सकते। यूटिलिटी यहाँ पे आप ये मत समझो कि किसी चीज को हमने यूज किया या खाया उसी से, नहीं, हमारी खुशी किस चीज से मिल रही है। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और 10 लोग मुझे देख दे, वही मेरी यूटिलिटी हो गई है, ठीक है। मेरे को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। तो बेटे के लिए बाइक की यूटिलिटी ज्यादा है, फादर के लिए कार की यूटिलिटी ज्यादा है। तो यही हो गया, वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऑर्डिनल क्या हो गया, तो फादर के लिए क्या है, बाइक की यूटिलिटी कम है, कार की ज्यादा है। सन के लिए क्या है, बाइक की ज्यादा है और कार की कम है, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी दिखाता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन रिलेटिव टर्म्स सच एज लेस देन एंड ग्रेटर देन। कार्डिनल में क्या था, हमने डायरेक्ट नंबर पे शो कर दिया, बट ऑर्डिनल क्या दिखाता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, कि हाँ गुलाब जामुन क्या जलेबी से ज्यादा खुशी दे रहा है हमें, या फिर जलेबी हमारे को गुलाब जामुन से ज्यादा खुशी दे रहा है। तो हम इसमें कंपेयर कर पाते हैं, तो इसमें पता भी चलता है कि हाँ इस चीज को कंज्यूम करने से हमें ज्यादा खुशी मिल रही है, इस चीज को कंज्यूम करने से हमें कम खुशी मिल रही है। बट यही चीज कार्डिनल में हम नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि कार्डिनल में अलग अलग विलिंगनेस टू पे था, तो अलग अलग यूटिलिटी मिल रहा था, कंपेयर करने की तो बात ही नहीं थी, ठीक है ना। तो क्या है, रिलेटिव टर्म में क्या है, जैसे गुलाब जामुन और जलेबी की मैंने बात करा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको मैंने गुलाब जामुन दे दिया और जलेबी दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, 90% लोगों को गुलाब जामुन ज्यादा पसंद आएगा। तो क्या बोलेगा वो, कि गुलाब जामुन की जो यूटिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। गुलाब जामुन जो है वो ज्यादा यूटिलिटी देगा जलेबी से, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। बट कार्डिनल में क्या बोलते थे, इसमें 20 यूटिल्स है, इसमें 5 यूटिल्स है, तो कंपेयर करने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। बट इसमें क्या है, हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि गुलाब जामुन जलेबी एक साथ आपको दिया जाए तो आपको गुलाब जामुन से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब इसी में जैसे देखते हैं कि इसी में हम क्या बोल सकते हैं, लेट से कि आपको तीनों बाइक दे दिया गया, ठीक है। तीनों बाइक दे दिया गया तो आप यूटिलिटी प्रेफरेंस क्या शो कर सकते हो। तो जैसे देखो, कार्डिनल क्या था कि वो नंबर में शो करता है, क्वांटिटी, बट ऑर्डिनल क्या है, वो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिखाता है, कि मीन्स आपकी जो प्रेफरेंस है, आप किस चीज को टॉप प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, मीन्स आपकी यूजफुलनेस किस चीज की ज्यादा है, तो आप उसको नंबर 1 रैंक दोगे, उससे कम वाले को नंबर 2, लीस्ट वाले को नंबर 3, ठीक है ना। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जैसे कि आपको मान लो कि आपके फादर बोले कि ठीक है, ये 3 बाइक है, तीनों में से तुम किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि मेरी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स मैं स्पोर्ट्स बाइक पहले लेना चाहूंगा, ठीक है ना। तो मेरी प्रेफरेंस टॉप पे ये रहेगी, ठीक है। अगर इससे कम मेरी को ये रहेगी, ठीक है, और लास्ट में स्प्लेंडर प्लस, ठीक है। तो मेरा जो टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रेफरेंस है, जो मुझे ज्यादा खुशी प्रोवाइड कर सकता है, जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकता है, वो क्या है, दुकाटी की स्पोर्ट्स बाइक। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम प्रेफरेंस पे क्या है, मान सकता हूँ कि चलो ठीक है R15 भी ले सकता हूँ, ठीक है। उससे कम चलो ठीक है, कुछ नहीं मिला तो स्प्लेंडर प्लस ही। बट क्या है, टॉप प्रेफरेंस पे मेरा ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे और तुम प्लेटिना ले आओ, सिक्स फिफ्थ पे साइकिल ले आओ, ठीक है। तो प्रेफरेंस घटते जाएगा। तो प्रेफरेंस किस पे डिपेंड करता है, आपकी खुशी किस में ज्यादा है, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन की वर्थ वैल्यू आपको कौन ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, आपकी खुशी किस में मिल रही है। बाइक चलाने से 10 लोग देखेंगे तो ठीक है, आपकी यूटिलिटी उससे ज्यादा होगी। वो मैटर नहीं करता है कि आप कार लो या बाइक लो, जिसमें ज्यादा आपको खुशी मिलेगी वो आपको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। और जब रिलेटिव टर्म है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सन के लिए बाइक ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसी आदमी के लिए गुलाब जामुन ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, किसी सन के लिए ये डुकाटी ज्यादा है रेदर देन R15 ज्यादा है रेदर देन स्प्लेंडर प्लस। तो ये आपका कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है, इस तरह से।
तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या आप समझ गए कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिखाता है। अब जैसे मान लेते हैं इसी कार पे, इसी बाइक पे हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो क्या है, इसका 10 लाख है प्राइस, इसका क्या है 2 लाख, और इसका क्या है मान लो कि 1 लाख, ठीक है। तो विलिंगनेस टू पे अगर किसी का 10 लाख है इस बाइक के लिए तो उसे 10 लाख यूटिल्स, कार्डिनल की मैं बात कर रहा हूं, उसे 10 लाख यूटिल्स यूटिलिटी प्रोवाइड होगा, ठीक है। बट अगर कोई इंसान है, अगर मैं उस लड़के की बाप की सॉरी फादर की बात करूं तो क्या है कि दाम सेम ही है, बट क्या है कि इस बाइक की उनके लिए कोई यूटिलिटी ही नहीं है, ठीक है। हाँ मान सकते हैं कि अगर 50,000 में दे तो वो खरीद सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बाइक की कीमत 10 लाख है, बट उनके लिए, फादर के लिए इस बाइक की यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, मात्र 50,000 यूटिल्स। बट सन के लिए कितनी हो जाएगी, 10 लाख यूटिल्स। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आप कितनी उस पर्टिकुलर गुड्स की आप कितनी प्राइस पे करना चाहोगे, डजेंट मैटर कि आपकी औकात है या नहीं। लेट से कि आपके पास अगर पैसा हो या ना हो, आप उस चीज को देखे बोले अरे क्या मस्त चीज है, तो होता है ना दिमाग में कि हाँ अगर मेरे पास 5,000 होता तो मैं 5,000 तक इस चीज को ले लेता। बट अब जाते हो पता चलता है ये तो 15 लाख का है, तो क्या होता है कि यूटिलिटी एकदम कम जाती है कि नहीं। मैंने 5,000 मैं पे कर सकता हूँ, बट कोई इंसान आता है आपको वो 15 लाख की चीज दे देता है खरीद के और बोलता है कि आप मुझे 5 ही हजार दो, ठीक है। तो क्या आपकी यूटिलिटी 15 लाख यूटिल्स होगी, नहीं, आपकी यूटिलिटी सिर्फ 5,000 यूटिल्स ही होगी। क्यों, क्योंकि आप उस गुड्स को लिए 5,000 ही पे करना चाहते हो। क्यों उतना ही पे करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उस चीज को यूज करके मुझे 5 ही हजार में उसकी वर्थ हो पाएगी। बट मार्केट इन्फ्लेशन और वो लग्जूरियस गुड है इसके लिए 15 लाख का है, तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को 5 ही हजार का वो सामान लग रहा है तो 5 ही हजार यूटिलिटी मेरे को प्रोवाइड होगा। वो 15 लाख का हो 20 लाख को मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स कार्डिनल में हाउ मच यू विलिंग टू पे फॉर पर्टिकुलर गुड, उतनी ही आपकी यूटिलिटी मिलेगी। और ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को हम देखते हैं, जो जितना मुझे खुशी देगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे, उससे कम वाले सेकंड पे, उससे कम वाले थर्ड पे, ठीक है। तो यही इस वीडियो का अंत है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।